Hello everyone, my name is Beena Chandwani and we are covering कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक टॉपिक जो है वो आपका मनी एंड बैंकिंग की सेकंड यूनिट में हमने कवर किया था और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आरबीएससी की बुक्स की एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा स्टूडेंट्स। कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन हमने देखी है। इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं या वो बैंक होते हैं जिनका मेन जो प्रॉफिट अर्न करना, मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। और ये जो बैंक होते हैं इंस्टीट्यूशन विच इज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, मेक बिजनेस लोन, ऑफर रिलेटेड टू सर्विसेज, यानी ये जो बैंक होते हैं बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं या किसी इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करवाते हैं, किसी फर्म को कराते हैं, कंपनी को कराते हैं, किसी बिजनेस एंटिटीज को कराते हैं। तो कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो हम लोगों से ट्रांजेक्शन करते हैं, जो नॉर्मल पर्सन से ट्रांजेक्शन करते हैं, जबकि सेंट्रल बैंक जो होता है वो हमारे जो होता है वो बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, वो नॉर्मल पर्सन से ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो फटाफट से एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन इंस्टीट्यूशन विच इज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड मेक बिजनेस लोन ऑफर रिलेटेड टू सर्विसेज कमर्शियल। ऑल्सो फॉर अ वैरायटी ऑफ द डिपॉजिट्स, बहुत से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं सच एज चेकिंग एंड सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट्स, यानी आपके बहुत से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस आर रन टू मेक प्रॉफिट एंड ओन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी सो कौन रन करता है, उनका मेन जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अर्न, मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। वाइल द कमर्शियल बैंक ऑफर सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स, यानी जो कमर्शियल बैंक होते हैं स्टूडेंट्स वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं आपके इंडिविजुअल्स को। दे आर प्रिमिलिंग कंसर्न विद द रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग टू बिजनेस, यानी इन लोगों का मेन जो मोटिव होता है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लैंडिंग, यानी जो भी आपके बिजनेस फर्म्स वगैरह होती है, जो कंपनीज होती है, उनको लोन प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है स्टूडेंट, मेनली जो आज हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इन दी प्रेजेंट टाइम्स द फंक्शन एरिया बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। सबसे फर्स्ट क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग द लोन, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन एंड अदर फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, ये मेन 5 फंक्शंस है जो आपकी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर, यानी क्या होता है, बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कस्टमर से। ठीक है, द कस्टमर डिपॉजिट स्मॉल सेविंग, कस्टमर क्या करता है अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके, यानी बहुत से डिपॉजिट करवाता जाता है करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में। ठीक है, इन दिस बैंक मोबाइलाइज सच स्मॉल सेविंग ऑफ कस्टमर इन फंड गिविंग द इंटरेस्ट ऑफ देम। जब भी कोई कस्टमर अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट कराता है तो बैंक को कुछ फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, मैंने आपको समझाया था, हम लोग एक बार देखते हैं एक बार फिर से। ये बैंक की बैलेंस शीट है। किसकी बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स? बैंक की बैलेंस शीट से। बैंक की बैलेंस शीट में ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया और ये आपका हो गया असेट साइड। बैंक की लायबिलिटी क्या है? जो भी कस्टमर्स ने डिपॉजिट्स दिए, जो भी कस्टमर्स ने डिपॉजिट्स दिए वो उनको रीपे करना, और इस पे जो बैंक है वो कस्टमर को क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बैंक की लायबिलिटी होती है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने अगर बैंक में कुछ डिपॉजिट्स करवाया है तो ये बैंक के लिए क्या है? उसकी लायबिलिटी है, और ये इंटरेस्ट रहता है जो 3 to 5 या 3 to 4% के अराउंड रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सेप्टिंग क्या करती है, बैंक क्या करती है? कस्टमर्स की छोटी छोटी स्मॉल सेविंग को करके उसको मोबिलाइज करती है, और कस्टमर को क्या करती है? मोबिलाइज कैसे करती है? लोन वगैरह पे करती है और कस्टमर को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। जबकि अगर मैं एसेट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे कस्टमर्स को ही लोन प्रोवाइड कराती है, कोई बिजनेस फर्म को लोन प्रोवाइड करवाती है, और लोन प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है, और इस इंटरेस्ट की रेट क्या होती है स्टूडेंट? 10 to 12% के अराउंड। कितनी होती है? 10 to 12% के अराउंड। 10 to 12% के अराउंड आपका इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक कस्टमर से या किसी बिजनेस फर्म से। तो बैंक देख सकते हैं कि बैंक की जो अर्निंग का सोर्स है वो आपका क्या है? लोन, जो कि बैंक के लिए एक असेट्स होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का एक्सेप्टेंस करना। किसको? डिपॉजिट्स को। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी डिपॉजिट्स को, स्मॉल सेविंग्स को एक्सेप्ट करना और उन्हें इंटरेस्ट पे करना। सेकेंड, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका बैंक है ये कैसे कैसे आपकी सेविंग्स को
डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे पहले आपका सेविंग अकाउंट, ये कुछ अकाउंट्स है, इनके थ्रू बैंक सेविंग्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। सच अकाउंट्स आर ओपन टू स्मॉल सेवर्स, जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके स्मॉल सेवर्स ओपन करवाते हैं, या सर्विस मैन भी कराता है, जो सर्विस पे पर्सन होता है। उन लोगों को फिक्स इंटरेस्ट से क्या होता है, उनको फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है, फिक्स इंटरेस्ट पे किया जाता है, और वो इंटरेस्ट रेट काफी लो होता है। मैंने आपको बताया था ये इंटरेस्ट रेट अराउंड 3 to 4% ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो जो स्मॉल सेवर्स हैं या जो बिजनेस क्लास पर्सन है वो अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और इसमें अपने स्मॉल सेविंग्स को बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, सच अकाउंट आर ओपन बाय द स्मॉल सेवर्स एंड सर्विसेज क्लास पीपल ऑन सच अकाउंट बैंक पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स रेट। या इसमें क्या होता है, इस अकाउंट पे बैंक जो होती है फिक्स इंटरेस्ट पे करती है, एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज लो, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बहुत नॉमिनल होती है, बहुत लो सी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सच एज अकाउंट आर मेंटेन बाय द इंडस्ट्रियल एंड बिजनेसमैन। देखिए, आपको डिफरेंस देखना है कि सेविंग अकाउंट कौन मेंटेन करता है एंड करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेसमैन। उस डेली कंडीशन आपने देखा होगा, कई बार जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बैंक क्लोज होने से पहले 4 to 5 PM के अराउंड डिपॉजिट को बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हैं। अपनी जो अमाउंट होता है उसको डिपॉजिट को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, और सुबह के 9-10 बजे जब बैंक ओपन होता है तो अपना कैश फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। शाम को वो कैश को डिपॉजिट करवाते हैं और सुबह शाम को फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। क्या रीजन होता है इसको वापस से डिपॉजिट करवाने का और डेली बेसिस पे कलेक्ट करने का? क्योंकि कई बार होता है कि थेफ्ट वगैरह का या चोरी वगैरह को जो भी नुकसान होता है, उसके लिए ही बैंक जो कस्टमर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो काफी अवेयर होते हैं। तो जो करंट अकाउंट है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्सन के लिए, जो इंडस्ट्री वगैरह मेंटेन कर रहे हैं वो, या बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है टाइम डिपॉजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम डिपॉजिट और इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है करंट अकाउंट पे बिल्कुल ना के बराबर होती है, मतलब इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं है, इंटरेस्ट पे मिलता ही नहीं, क्योंकि आप डेली बेसिस पे कैश विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। टाइम डिपॉजिट, द बैंक एक्सेप्ट सम डिपॉजिट्स फॉर अ फिक्स टाइम। यहाँ पे क्या करता है बैंक, क्या करता है, ये होता है आपका एफडी। क्या होता है स्टूडेंट, टाइम डिपॉजिट होता है आपका एफडी। एफडी होता है आपका, इसमें क्या होता है, आपने एफडी करवा ली फिक्स टाइम के लिए, जब तक आपका फिक्स टाइम पे नहीं होगा या कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको बैंक जो है आपको अमाउंट नहीं पे करेगी, विच आर कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। यानी आपके टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। द बैंक पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट, यानी इस पे बैंक बहुत ज्यादा हायर इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि टाइम आपने मेंशन कर दिया, टाइम आपने बता दिया। इसका इंटरेस्ट भी 7 to 8% ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो 7 to 8% पे एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है स्टूडेंट। और एक बात और, यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने टाइम मेंशन कर दिया कि हम लोग 5 ईयर्स के लिए या 10 ईयर्स के लिए, आप 2 ईयर्स के लिए एफडी करवा रहे हैं, 5 to 10 ईयर्स के लिए एफडी करवा रहे हैं, तो आपने टाइम मेंशन कर दिया। अब इस टाइम से पहले आप इस एफडी को मिच्योर नहीं कर सकते। अब बैंक जो है आपका ये अमाउंट है ये कहीं और मोबिलाइज कर देती है लोन वगैरह पे करने से, तो बैंक वहां से इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर लेती है। तो टाइम डिपॉजिट मीन्स आपकी एफडी, एफडी मीन्स फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की अगर हम बात करें, डिमांड डिपॉजिट आर सच डिपॉजिट व्हिच आर विथड्रॉल बाय द डिपॉजिटर एनी टाइम। ये डिमांड डिपॉजिट होता है, या नॉर्मल आप सेविंग अकाउंट भी बोल सकते हैं। जब भी आपका मन किया कैश के थ्रू, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू, कैसे भी आप अपना अमाउंट जब भी आपका मन किया आप इसको विथड्रॉल कर सकते हैं। एक आरडी भी इसका एग्जाम्पल वैसे हो सकता है। आरडी आपका रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है, आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं। अगर कई बार आप आरडी में अमाउंट नहीं विड्रॉल कर पा रहे हैं, डिपॉजिट नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप जो अपना फंड होगा, अपना डिपॉजिट होगा, वो विड्रॉल इजीली करवा सकते हैं, उसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब कस्टमर अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या उसको चाहिए पैसा तो वो विड्रॉल करा है, तो आपका वो डिमांड डिपॉजिट होता है। तो ये 4 अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। इनके थ्रू जो बैंक होता है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, यानी कस्टमर की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उनको इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंट टाइम टू प्रोवाइड बैंक, इन द प्रेजेंट टाइम ये आपका कुछ करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन प्रेजेंट टाइम द प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक इन प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपने सबने सुना होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें बहुत सारे अकाउंट वगैरह ओपन कराए थे। आई थिंक ये जो जनधन योजना आई थी 2015 में आई थी, एंड 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे अकाउंट ओपन करवाए थे। और उन्होंने कहा था कि आप पैसे बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए, डिपॉजिट्स वगैरह कराने के लिए आपको नॉमिनल कुछ अमाउंट पे करना होता है। जैसे मैं आपको एसबीआई की बात करूँ तो 3000 रुपीज आपको पे करना होता है, तभी आप किसी बैंक में, किसी पब्लिक बैंक में अमाउंट
जो अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो 10,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो ये अमाउंट आपको कैसे ना कैसे पे करना ही होता है, इसके बिना आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रधानमंत्री जन धन योजना आई तो उसके अंदर आप 0 बैलेंस पे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और देयर इज अ प्रोविजन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी इस अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिली। आगे आएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। 5,000 रुपीज की आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो ग्रांटिंग लोन, यानी बैंक क्या करता है, मैंने आपको बताया लोन पे करता है, लोन देता है कस्टमर्स को। अनदर मेजर फंक्शन जो होता है कमर्शियल बैंक का क्या होता है, लोन देना, एक्सटेंड करना लोन का। बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी टू लोन इस कस्टमर, बैंक क्या करता है आपके कस्टमर को लोन प्रोवाइड करवाता है। बैंक प्रोवाइड लोन फॉर होम पर्पज, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, मैरिज लोन हो गया, व्हीकल्स लोन हो गया, ये सारे लोन प्रोवाइड करवाता है। बैंक अ फिक्स टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट, बैंक एक टाइम पीरियड देता है कि आपको फिक्स टाइम पीरियड पे इस लोन को पे करना है, कस्टमर को बोलता है। जनरली लोन ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ द सेट लॉन्ग टर्म, जब भी बैंक लोन ग्रांट करता है, लोन कस्टमर को देता है, तो कुछ ना कुछ मोर्गेज, कुछ ना कुछ सिक्योर्ड असेट्स रखवाता है और उस सिक्योर्ड असेट्स के थ्रू ही वो लोन प्रोवाइड करता है। कई बार ऐसा होता है कोई वीकर सेक्शन है तो बैंक उनको अनसिक्योर्ड लोन भी पे कर देता है। ठीक है। तो another function of commercial bank is to be extend loan. Bank provide facility to loan its customer. Bank provide loan for home, education, marriage and vehicles. Bank give a fixed time period of the repayment of the loan its customer. Generally loan granted for the purpose of the assets are the long term. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अ सिंपल लोन, बैंक सिंपल लोन भी प्रोवाइड करवाता है किसको, स्टूडेंट्स, वीकर सेक्शन को। वीकर सेक्शन जो होता है या जिनकी बीपीएल सेक्शन में आ रहे हैं, जो ऐसे लोग जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, न्यू बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोगों के पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के अंदर बॉन्ड वीकर सेक्शन में को भी लोन प्रोवाइड करता है। एक अभी थोड़े दिन पहले स्कीम आई थी स्टूडेंट, बैंक जो था, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने सुना था ये कि 10,000 रुपीज पे कर रहा है जो पर्सन, जो ये लोग डेली बेसिस पे जो वर्क करते हैं, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा भी जिनका टर्नओवर बहुत कम है, उन लोगों को 10,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड करवाया था बैंक ने। अब वो लोग वीकर सेक्शन कब उसको पे करेंगे, बहुत नॉमिनल सा उसका इंटरेस्ट रेट था और बहुत कुछ ईयर के बाद इंटरेस्ट पे करना था। तो बैंक बहुत से, गवर्नमेंट जो है बहुत से ऐसे स्कीम के थ्रू वीकर सेक्शन को लोन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कमर्शियल बैंक जो होता है वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है, लेकिन किस पे, सिर्फ करंट अकाउंट पे। अ कमर्शियल बैंक ग्रांट दी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू कस्टमर ऑन देयर करंट अकाउंट, यानी आपको सेविंग अकाउंट पे, टाइम डिपॉजिट पे एंड डिमांड डिपॉजिट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो मिलेगी वो आपको करंट अकाउंट पे मिलेगी। अ कस्टमर कैन विड्रॉ एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस हेल्ड इन द अकाउंट फॉर स्मॉल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर के अकाउंट पे 5,000 रुपीज पड़े, या डिपॉजिट कितने, 5,000 रुपीज, लेकिन कस्टमर को कितने चाहिए, 15,000 रुपीज चाहिए, तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू भी विड्रॉल कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट। कस्टमर के अकाउंट में कितने हैं, 5,000 रुपीज डिपॉजिट है, लेकिन कस्टमर को 15,000 की नीड है, तो वो एक्सेस अमाउंट भी विड्रॉल कर सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी आपको जब मिलेगी जब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, आपने करंट अकाउंट डिपॉजिट करा है, तभी आपको ये फैसिलिटी मिलती है, वरना किसी को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। और ये फैसिलिटी अच्छे बिजनेस क्लासेस जो होते हैं, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, उनको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। अभी बताया था मैंने आपको कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको मिल रही है वो कितनी है, 5,000 रुपीज से, यानी आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है फिर भी आप 5,000 रुपीज विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमने देखा एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। बैंक जो है, कमर्शियल बैंक बहुत से वेरियस सोर्सेस के थ्रू, यानी सेविंग के थ्रू, एफडी के थ्रू, आरडी के थ्रू, बहुत सारे से एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, फिर लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कराती है। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज अ मेजर फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। स्टूडेंट, क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू ये सबसे मेन फंक्शन है और इसी के थ्रू ही बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। अदर बैंक्स ऑब्जेक्टिव आल्सो अर्न दी प्रॉफिट। सब बैंकों का होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट, बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है एंड कलेक्ट करती है, और उसी को कलेक्ट करने के बाद लोन प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को सर्टन पे ऑफ इंटरेस्ट से, मैंने आपको बताया, और इसके थ्रू क्रेडिट का क्रिएशन होता है। इसके आगे एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इसको हम और डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन की फैसिलिटी भी, कमर्शियल बैंक एक क्रेडिट क्रिएशन की फंक्शन भी प्रोवाइड कराती है, और जो बैंक का प्रॉफिट अर्न करने का मेन सोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है एजेंसी सर्विसेज। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड द एजेंसी सर्विसेज टू कस्टमर। कैसे करती है बैंक, चेक के थ्रू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू एजेंट
आपके बिहाफ पे भी वर्क करता है। आपकी कोई से भी बिल पे करना है या आपकी LIC की इंस्टॉलमेंट पे करनी है या आपके बिहाफ पे बैंक एज अ एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी, अटॉर्नी बन के कस्टमर की बिल्स वगैरह पे करने का वर्क भी करती है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड दी एजेंसी सर्विसेज टू कस्टमर। बैंक एक्सेप्ट चेक एक्सचेंज, बिल, ड्राफ्ट, प्रोवाइड दी फाइनेंशियल सर्विसेज टू एजेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो होते हैं चेक, एक तो बियरर चेक होता है, एक क्रॉस चेक होता है। डिफरेंस समझते हैं इसमें क्या होता है। इट इज इनकैशेबल इमीडिएटली। जब देखिए ये आपका चेक मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आपने सबने ये देखा होगा चेक, नहीं है तो आपने एक बार गूगल पे सर्च करना, ये आपका चेक ऐसा होता है और यहाँ पे एक लाइन होती है, यहाँ पे आप मेंशन, यहाँ पे डेट एंड साइन यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। अगर इस चेक में आपने सेल्फ लिख दिया, यानी ऊपर आपने ये कर दिया सेल्फ, तो सेल्फ जिसके हाथ में वो चेक होता है ना, उसको इमीडिएटली ट्रांजेक्शन, उनको इमीडिएटली उस चेक को कैश कर दिया जाता है, यानी उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको बियरर चेक बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जबकि अगर मैं क्रॉस चेक की बात करूँ तो देखिए एक दो लाइन्स यहाँ पे, कई बार आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा अकाउंट पे करके यहाँ पे दो लाइनें पुट करते हैं अकाउंट पे, यानी ये चेक किसी के भी हाथ में हो लेकिन जिसका नेम यहाँ पे मेंशन है, जिसका अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन है, ये चेक उसी को ही ट्रांसफर होगा। समझ में आया। बियरर चेक मतलब होता है जब सेल्फ का चेक होता है, जिसके हाथ में वो चेक होता है उसको ही पेमेंट कर दिया जाता है, उससे नहीं पूछा था कि आप ये चेक कहाँ से लाए, बस जिसके हाथ में, इट मीन्स वो चेक उसका है। जबकि क्रॉस चेक में जिस पर्सन का अकाउंट मेंशन होता है, जिसमें पैरेलल में उसकी लाइन यहाँ पे अकाउंट पे होता है, जिसका अकाउंट नंबर और इसका नेम इस पे मेंशन होता है, उसको अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। दिस चेक इज क्रॉस बाय द पैरेलल लाइंस, यानी इस चेक में, क्रॉस चेक में देखिए कैसे होती है, मैं आपको बताती हूँ फिर से एक बार आप चेक देखिएगा, अपने पेरेंट्स से पूछना। यहाँ पे दो लाइंस होती है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पुट होता है अकाउंट पेज। This check is crossed by parallel lines on its face and deposit only the payee account. जिसका भी नाम यहाँ पे मेंशन होगा उस पेई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर है अदर फंक्शंस। बैंक बहुत से अदर फंक्शंस भी प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग, आप सबने सुना होगा इंटरनेट बैंकिंग। कमर्शियल बैंक और also provide its customer 24 hour services through the internet banking, यानी 24, पहले क्या होता था, बैंक का टाइमिंग होता था 9 to 4, आप इसी टाइम पे ही बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते थे। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के आने के बाद आप 24 आवर्स बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, एटीएम, चेकबुक, कैशबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एफडी जनरेट कर सकते हैं, आरडी विड्रॉल कर सकते हैं, एनीथिंग आप कर सकते हैं इस चीज से। द कस्टमर विद इंटरनेट एक्सेस कन्वीनियंटली मेक पेमेंट, आप किसी को किसी टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं। वेरियस सर्विसेज फ्रॉम देयर अकाउंट एंड सिटिंग एट होम, अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग है, आपके मोबाइल में है, आपने उसे पासवर्ड वगैरह जनरेट किया और आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो घर पे बैठ के, आपको बैंक जाने के लिए जरूरत नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बहुत जरूरी है और उसको आपको बहुत सीक्रेटली रखना पड़ता है, उसको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंटरनेट बैंकिंग भी एक फंक्शन है जो बैंक प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है एटीएम फैसिलिटी। द बैंक कमर्शियल बैंक प्रोवाइड एटीएम, शायद आप सभी स्टूडेंट्स ने एटीएम किया होगा यूज, 24 आवर्स आपको एटीएम फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे आप बस स्टैंड पे जाए, रेलवे में जाए, हॉस्पिटल में जाए, एयरपोर्ट पे जाए, आप कहीं भी स्वाइप कीजिए ना, आप इजीली आप कैश को विड्रॉल कर सकते हैं सर्टेन लिमिट पर। जब डीमोनेटाइजेशन का टाइम था ना, तब वो एटीएम विड्रॉल भी शायद 25,000 आपकी लिमिट कर दी थी कि आप इससे ज्यादा एक दिन में विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना अमाउंट चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक enable a customer to withdraw cash for 24 hours by providing ATM machine at public place like bus stand, railway station, hospital, airport. Any customer can withdraw cash to certain limit, यानी जब आप लिमिट होती है उस लिमिट तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। It also provide मनी ट्रांसफर। अब आजकल क्या हो गया है कि आप एटीएम के थ्रू आपका बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, न्यू पिन जनरेट कर सकते हैं, इवन एटीएम के थ्रू आप कैश भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई बार स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम्स में या एनटी यूजीसी नेट में या 12th में भी आरबीएससी सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये पूरी की पूरी कंप्यूटराइज होती है बैंक सर्वर से, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। देखिए इंटरनेट बैंकिंग में एंड मोबाइल बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोबाइल बैंकिंग में आपको अपना स्टार हैश लगा के अपना जो अकाउंट नंबर होता है वो मेंशन करके आप अपने अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल है वो इजीली ले सकते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम विद द इंक्रीज द प्रेवलेंस ऑफ द स्मार्टफोन बैंक मींस मोबाइल ऐप प्रोवाइड, आपने यूनो नाम सुना होगा,
SBI का है ये, आपने HDFC का मोबाइल बैंकिंग तो होगा, उस मोबाइल बैंक में एक ऐप होता है और ऐप में आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको किसी पासवर्ड वगैरह की तो जरूरत है, लेकिन आप उसको बार बार लॉगिन नहीं कर सकते। बस आप एक बार आपने इसको लॉगिन कर लिया तो बस आप एक बार अपने पासवर्ड डाला और आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। ये आपका यूनो बैंक वगैरह सब इसका एग्जाम्पल है। इन द प्रेजेंट टाइम इंक्रीज द प्रेवलेंस ऑफ द स्मार्टफोन द बैंक बाय द means of mobile app provide the banking facility the customer can download the related bank app, यानी मोबाइल बैंकिंग में आपको बैंक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और उस ऐप के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। इसके लिए भी आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट। लॉकर फैसिलिटी, बैंक प्रोवाइड द लॉकर फैसिलिटी टू सर्टेन फीस। बैंक आपके जो गोल्ड वगैरह है, कोई इंपॉर्टेंट प्रीशियस चीजें हैं या आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह है, आप अपने सर्टेन फीस के साथ आपको लॉकर फीस पे करना होता है और कस्टमर कैन कीप देयर वैल्यूएबल ज्वेलरी, प्रॉपर पेपर्स एंड लीगल पेपर जो है वो सेफ कस्टडी में रख देते हैं लॉकर फैसिलिटी में। आप जाइए बैंक पे, वो आपको सिग्नेचर करना होता है स्टूडेंट जाके, और सिग्नेचर करने के बाद आपको वहाँ का जो बैंक का कोई जो एम्प्लॉय वगैरह होता है वो आपको अंदर लेके जाता है अपने लॉकर तक। बाद में आपको लॉकर में जो भी चेक करना होता है फिर की वापस अपने जो कस्टमर जो एम्प्लॉय होता है उसको प्रोवाइड करवानी पड़ती है आपकी लोकल फैसिलिटी भी। लेकिन लोकल फैसिलिटी देने के लिए जो बैंक होता है वो आपसे एक सर्टेन फी चार्ज करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। आप सबने शायद क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड यूज किया होगा। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी देता है। देखिए डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है। डेबिट कार्ड में आप विड्रॉल तभी कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आप तब यूज करते हैं जब आपके अकाउंट में अवेलेबल, आपके पास कैश अवेलेबल नहीं, आप फिर भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए जो बैंक होती है कुछ सर्टेन लिमिट होती है डिपॉजिट कराने के लिए, लाइक देखिए 40,000 रुपीज। अब सपोज करो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट है 40,000 रुपीज। अब मेरे बैंक में बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है, नील बैलेंस है, लेकिन मैं 40,000 रुपीज की शॉपिंग कर सकती हूँ या कुछ भी एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज कर सकती हूँ अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड द बैंकिंग